अगर आपकी सैलरी के साथ कैपिटल गेन है और 2 प्रॉपर्टीज है तो आपको ITR 2 भरना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको ITR 2 फॉर्म का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। Hello everyone, I am CA प्रियंका and you are watching CA Tax Talks। सबसे पहले समझते हैं कि ITR 2 किसके लिए है। आपकी सैलरी या पेंशन इनकम है, आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आपको कैपिटल गेन्स हुआ है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेचने पर, आपके पास फॉरेन एसेट या इनकम है, आप डायरेक्टर हो कंपनी में या अनलिस्टेड शेयर होल्ड करते हो। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। फॉर्म 16, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डिटेल्स, फॉर्म 26 AS एंड AIS, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉरेन इनकम ये एसेट की डिटेल। चलिए अब देख लेते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पर इस ITR 2 को फाइल कैसे करना है। चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे असेसमेंट ईयर आ गया है। असेसमेंट ईयर हम करंट का सिलेक्ट करके 25-26 ऑनलाइन मोड पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब इंडिविजुअल, HUF और अदर्स का ऑप्शन आ रहा है, हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ITR 2 फॉर्म। ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 2। ये इसमें बताते हैं कि ऑलरेडी जो डिफॉल्ट रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आपको चेंज करनी है वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो डिफॉल्ट आएगी वो न्यू टैक्स रिजीम आएगी जिसमें HRA LTA डिडक्शंस वगैरह आपको अवेलेबल नहीं है। ओके करके आगे बढ़ेंगे और इसमें लेट्स गेट स्टार्टेड करो। आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी टैब आपको दिख रही होंगी, जनरल, इनकम, डिडक्शंस, टैक्स और अदर्स। इसमें अगर आप जनरल इंफॉर्मेशन में जाके कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अब ये पूरी आपकी ITR 2 खुल गई है सारे शेड्यूल्स के साथ। जनरल इंफॉर्मेशन में आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएंगी, फाइलिंग स्टेटस आएगा, सारी डिटेल्स आएंगी जो कि मैं ऑलरेडी ITR 1 में बता चुकी हूँ फाइलिंग के टाइम पर। तो आप वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन को मैं स्किप कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। शेड्यूल सैलरी में जाएंगे। सैलरी में जाके आप यहाँ पे अपनी सैलरी डालेंगे। यहाँ पे आप अपना ब्रेकअप दे देंगे, एम्प्लॉयर का नेम, टैन नंबर, नेचर क्या है आपकी जॉब का, एड्रेस, टाउन, स्टेट, पिन कोड डाल के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रेकअप देना पड़ेगा आपकी सैलरी का। आप इसमें ब्रेकअप अपनी सैलरी स्लिप से डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेव करके कंटिन्यू करेंगे, सारी डिटेल सेव हो जाएगी। ये सारी डिटेल्स आपकी सैलरी स्लिप से ही आएगी। फॉर्म 16 से आप डाल सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, IA 16 सेकेंड, 16 थर्ड, ये सारी डिटेल्स आप डाल देंगे और आप कंफर्म कर देंगे। फिर आप जाएंगे शेड्यूल में हाउस प्रॉपर्टी के पे आप अपनी सैलरी का ब्रेकअप डालेंगे। जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है आप वहां पे उसकी डिटेल डालेंगे, जिसमें आपको एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप है तो आप सेलेक्ट करेंगे, स्पाउस है तो स्पाउस, अगर कोई और है माइनर या अदर तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर के पास ऑप्शन आएगा कि ये प्रॉपर्टी को ओन्ड है या आपकी ही है। तो आप अगर को ओन्ड है, आपने अगर 50-50% किसी के साथ जॉइंट में ले रखी है तो आप उसको यस करेंगे और यहाँ पे उसका परसेंटेज डालेंगे, लाइक 50-50, 60-40 जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटेज डालेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो आप उसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आप रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड डालेंगे, और लेट आउट है तो आप लेट आउट डालेंगे। रेंट की डिटेल्स वगैरह आपको इसमें देनी पड़ेगी। और डीम्ड लेट आउट है तो भी आपको डीम्ड लेट आउट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे रेंट की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, कितना आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, कितना अमाउंट आपको अभी रियलाइज नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि टेनेंट आपको देता नहीं है अमाउंट, तो अकॉर्डिंगली आप
उसमें डाल के नेट अमाउंट डालेंगे कि आपको कितना रिसीव हुआ है, टैक्स उसी पर ही लगेगा। आपने लोकल अथॉरिटीज को कितना टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। उसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाएंगी यहाँ पे 30% की, वो ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट होगी। अगर आपने हाउस लोन पे लिया हुआ है तो आप इसमें इंटरेस्ट की डिटेल डाल सकते हैं, वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो आप एक प्रॉपर्टी की डिटेल डालिए, और अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो आप 2 प्रॉपर्टी की डिटेल भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा शेड्यूल आपका अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज में आपका जो भी एफडी से इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है फ्रॉम मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, जो भी आपकी अदर इनकम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और कुछ आपकी विनिंग लॉटरी से इनकम है तो वो स्पेशल रेट में डाल देंगे। सारी डिटेल अदर सोर्सेज के डालने के बाद इसको आप कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इसमें कैपिटल गेन की डिटेल नहीं आ रही है, जबकि ITR 2 में हम कैपिटल गेन की डिटेल डाल सकते हैं। तो आप इसमें ऐड मोर शेड्यूल डाल के इनकम में जाएंगे। इनकम में आपकी जो भी इनकम है, जैसे अगर आप कैपिटल गेन से इनकम है तो आप उसको टिक कर देंगे। शेड्यूल वो आपको शेड्यूल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे शेड्यूल नहीं आते। जो एज पर इनकम एज पर योर कैटेगरीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और आपको ये शेड्यूल शो हो जाएंगे। पहले कैपिटल गेन का नहीं आ रहा था, अब आप अगर देखेंगे तो कैपिटल गेन का शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, अब कैपिटल गेन के शेड्यूल को खोलने के बाद इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अगर आपका शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लैंड और बिल्डिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में डालेंगे। अगर आपकी लैंड बिल्डिंग से है तो आप 1 में डालेंगे, शेयर से है तो 2 में डालेंगे, और अदर देन एसेट और म्यूचुअल फंड शेयर से है तो आप 3 में डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ब्रेकअप आ रहा है, where transfer was before 23rd July 2024, where transfer was on or after 23rd July 2024। ये बाइफर्केशन इसलिए है क्योंकि कुछ चेंजेस आया था जिसमें रेट को चेंज कर दिया गया था। अकॉर्डिंगली आप अपनी डिटेल इसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे, इनको बाइफर्केट करके डालेंगे। अगर आप एक साथ डालेंगे तो आपका मे बी टैक्स ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको बाइफर्केट करके ये डिटेल डालनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सेम ही क्राइटेरिया है, 23rd जुलाई से पहले 23rd जुलाई के बाद, इसमें भी आपको सेग्रीगेशन करके डालना पड़ेगा। आपकी कैपिटल गेन स्टेटमेंट से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको दिखती है वो इसमें डाल देंगे। शेड्यूल 112A, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल आएगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है अपलोड CSV। आप किसी भी ब्रोकर से अपनी डिटेल को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 की निकाल कर इसमें अपलोड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली डिटेल्स आपकी इसमें आ जाएंगी। सारी डिटेल डालने के बाद अगर आपका लॉस है तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन में चला जाएगा। जब आप ऑटोमेटिकली नेट फिगर आपकी लॉस में जाएगी तो पार्ट BTI में जाएंगे तो सारी आपकी कंप्यूटेशन आ जाएगी, कितनी सैलरी से है, कितनी कैपिटल गेन से है, कितनी अदर सोर्सेज से है, कितनी हाउस प्रॉपर्टी से है। आप एक बार उसको वेरीफाई कर देंगे, देन कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड में आपकी सारी डिटेल जो भी TDS डिडक्टेड है वो आपका इसमें आ जाएगा। आप एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे और आप कंफर्म कर देंगे। आप फाइनल अपनी स्टेटमेंट देखेंगे पार्ट BTTI में, जिसमें टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम आ जाएगी। अगर आपका रिफंड बन रहा होगा अकॉर्डिंगली आपका रिफंड आ जाएगा, और अगर आपकी पेबल आ रहा है टैक्स तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। टैक्स को कैसे पे करना है इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगी चैनल पे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप इसे कंफर्म करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके आप सारी अपनी डिटेल कंफर्म करेंगे, देन उसको सबमिट करके फाइल कर देंगे। फाइल करने के बाद आपको E-वेरीफाई जरूर करना है, क्योंकि प्रोसेस पूरा कंप्लीट तभी होगा जब आप उस रिटर्न को E-वेरीफाई करेंगे। तो E-वेरीफाई करना ना भूलें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कोई भी ITR फाइल करने से पहले।
इसकी एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, इसका आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा और वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट करें अगर आपको किसी और ITR फॉर्म पे हेल्प चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।